दानियल और सिंहों की मांद। बहुत समय पहले बाबुल नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। ये विशाल भूमि और असंख्य लोगों पर शासन करता था और अपनी महान शक्ति के लिए जाना जाता था। राजा दारियावेश ऐसा शासक था जो कानून और व्यवस्था को सबसे ऊपर रखता था। उसके महल में राज्य को चलाने वाले अनेक अधिकारी एकत्र होते थे। उन सभी अधिकारियों में दानियेल राजा का विशेष रूप से विश्वास पात्र था। वो बुद्धिमान और ईमानदार था और हर काम को न्याय के साथ करता था। राजा दानियेल की निष्ठा को बहुत महत्व देता था और उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपता था। लोग उसके जीवन में अडिग विश्वास और सच्चाई को महसूस कर सकते थे। लेकिन हर कोई दानियेल की सफलता से प्रसन्न नहीं था। कुछ अधिकारी उसकी योग्यता और राजा की कृपा से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने दानियेल को हटाने का उपाय ढूंढना शुरू किया। फिर भी वे उसके काम या आचरण में कोई दोष नहीं पा सके। अंत में उन्होंने दानियेल के विश्वास को निशाना बनाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि दानियेल हर दिन बिना चूके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा की प्रतिष्ठा के नाम पर उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। यह योजना चुपचाप चलाई गई, लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक जाल छिपा था। अधिकारियों ने राजा के सामने एक नया कानून प्रस्तावित किया। 30 दिनों तक राजा के सिवा किसी और देवता या मनुष्य से प्रार्थना करने पर रोक लगाई गई। उनकी असली मंशा को न जानकर राजा ने उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। एक बार घोषित होने के बाद राजा का कानून बदला नहीं जा सकता था। दानियेल को शीघ्र ही नए कानून की जानकारी मिल गई। वो तुरंत समझ गया कि ये कानून उसी के विरुद्ध बनाया गया है। फिर भी उसने डर के कारण अपना विश्वास नहीं छिपाया। दानियेल ने अंत तक परमेश्वर पर भरोसा रखने का चुनाव किया। जैसा वो हमेशा करता था, दानियेल अपने कमरे में गया। यरूशलेम की ओर खुली खिड़की के पास वह चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया। उसने ये जानते हुए प्रार्थना की कि वो मनुष्यों के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि गहरी और स्थिर शांति थी। दानियेल को प्रार्थना करते देखकर अधिकारी सीधे राजा के पास दौड़े। उन्होंने दानियेल पर राजा के कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। यह सुनकर राजा दारियावेश बहुत व्याकुल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक साजिश में फंस गया है। पूरा दिन राजा दानियेल को बचाने का उपाय खोजता रहा, लेकिन कानून पहले ही घोषित हो चुका था और लागू था। समय बीतने के साथ राजा का चेहरा और अधिक उदास होता गया। अंत में उसे एक पीड़ादायक निर्णय लेना पड़ा। अंततः दानियेल को सिंहों की माद में ले जाया गया। दुख और चिंता से भरे स्वर में राजा ने उससे कहा, जिस परमेश्वर की तू निरंतर सेवा करता है वही तुझे बचाए। माद के द्वार को एक बड़े पत्थर से कसकर बंद कर दिया गया।
उस रात राजा दारियावेश सो नहीं सका। न भोजन और न संगीत उसके मन को सांत्वना दे सका। उसके विचार सिंहों की माद में पड़े दानियेल पर ही टिके रहे। रात भारी चिंता के साथ धीरे धीरे बीत गई। सिंहों की माद के भीतर परमेश्वर दानियेल के साथ था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। सिंहों ने दानियेल को कोई हानि नहीं पहुंचाई और शांत पड़े रहे। अंधकार में भी परमेश्वर की रक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। भोर होते ही राजा जल्दी से सिंहों की माद के पास पहुंचा। कांपती हुई आवाज में उसने दानियेल का नाम पुकारा। कुछ ही क्षणों बाद माद के भीतर से स्पष्ट उत्तर आया। दानियेल जीवित था और अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। दानियेल को सुरक्षित रूप से सिंहों की मांद से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। राजा और प्रजा ने इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखा। कोई भी परमेश्वर की शक्ति को नकार नहीं सका। जिन अधिकारियों ने दानियेल पर झूठा आरोप लगाया था, उन्हें राजा के सामने लाया गया। उन्हीं की साजिश के कारण उन्हें सिंहों की माद में डाल दिया गया। इस बार परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद नहीं किए। माद बुरे हृदयों और झूठी योजनाओं के अंत को दिखाने का स्थान बन गई। राजा दारियावेश ने पूरे राज्य में एक नया आदेश जारी किया। उसने लोगों को दानियेल के परमेश्वर से डरने और उसका आदर करने की आज्ञा दी। उसने घोषणा की कि ये परमेश्वर जीवित है और सदा राज्य करता है। ये संदेश पूरे देश में फैल गया। इसके बाद भी दानियेल बुद्धि और निष्ठा के साथ राज्य की सेवा करता रहा। वो मनुष्यों की स्वीकृति से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करता था। उसका जीवन स्वयं विश्वास की गवाही बन गया। दानियेल के द्वारा बहुतों ने सच्चे विश्वास का उदाहरण देखा। दानियेल और सिंहों की माद की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। ये हमें सिखाती है कि विश्वास भय से अधिक शक्तिशाली होता है। ये वचन देती है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर उन लोगों के साथ होता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये सत्य आज भी हमारे लिए जीवित है।